आचार्य जी, जैसा कि आज हम बात खरमास की कर रहे हैं, तो सबसे पहले यही समझाइए कि खरमास का महीना आखिर क्या होता है और इस दौरान शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते। जरूर। देखिए, जब सूर्य नामक ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो यह समय संक्रांति का कहलाता है। जैसे सर्वाधिक जानकारी लोगों को मकर संक्रांति की होती है। जब सूर्य धनु राशि का त्याग करके 14 या 15 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करता है तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक इसी प्रकार सूर्य जब 15 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेगा तो इसे मीन संक्रांति कहा जाता है। देखिए, एक वर्ष में 2 बार बृहस्पति की राशि धनु और मीन में सूर्य प्रवेश करता है। बृहस्पति की राशि कौन सी है? धनु और मीन। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तो भी खरमास प्रारंभ होता है, और जब मीन राशि में प्रवेश करता है तो भी खरमास जो है वो प्रारंभ होता है। जैसे ही सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेगा वैसे ही खरमास का प्रारंभ होगा। अर्थात वर्ष में 2 बार खरमास का समय आता है, एक लगभग 15 दिसंबर से 14 जनवरी और दूसरा 15 मार्च से 14 अप्रैल। इस बीच कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए। तो आचार्य जी, आपने मीन संक्रांति की खास जानकारी तो दी, लेकिन हमारे दर्शकों को ये भी जरा बताइए कि आखिर अगले 1 महीने तक ऐसे कौन कौन से शुभ कार्य हैं जो उन्हें नहीं करने हैं। जी, आइए अब यह जानने का प्रयास करते हैं दर्शकों कि क्यों सूर्य की मीन संक्रांति में जाने के बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए। इसका ज्योतिषिक कारण क्या है? देखिए, जीवन के प्रत्येक शुभ कार्य का स्वामी मूल रूप से बृहस्पति को माना जाता है और सूर्य को क्रूर ग्रह या पापक ग्रह की श्रेणी में लिया जाता है। जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करता है तो इसका मूल स्वभाव अग्नि का होता है तथा मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, लेकिन यह जलीय राशि है। मीन राशि में सूर्य के प्रवेश करते ही गुरुबल और सूर्य बल दोनों ही क्षीण हो जाते हैं, जिससे कि शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए। गुरुबल और सूर्यबल के क्षीण हो जाने के कारण विवाह का कार्य कदापि और कदापि नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जीवन में बिना बृहस्पति के शुभता के किसी भी प्रकार के संबंधों को प्रेम पूर्वक चला पाना असंभव हो जाता है। दूसरा, नींव की पूजा का कार्य, गृहारंभ का कार्य भी नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ गृह प्रवेश के कार्य से भी बचना चाहिए। गुरुबल एवं सूर्यबल के अभाव में मकान में शांति का मिल पाना लगभग असंभव होता है। उपनयन मुंडन का कार्य भी नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि किसी देवी या देवता के स्थान पर आपकी कोई मनौती हो तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। यदि बहुत आवश्यक न हो तो नए मकान या भूमि की रजिस्ट्री भी नहीं करानी चाहिए। यदि अवश्यंभावी हो अर्थात अत्यंत आवश्यक हो तो बृहस्पति का उपाय करके रजिस्ट्री करा सकते हैं। यदि पिता जीवित न हो तो नए वाहन, नए वस्त्र, घर के लिए उपयोगी नए सामान का खरीदारी भी नहीं की जानी चाहिए। जी, कल से जैसा कि खरमास शुरू हो रहा है, अब ऐसे में वो कौन कौन से शुभ कार्य हैं जो हमारे दर्शक कर सकते हैं, ये भी जरा बताइए। अवश्य। अब आइए देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। यदि आपको कोर्ट मैरिज, प्रेम विवाह या स्वयंवर से संबंधित विवाह करना है तो आंख बंद करके कर सकते हैं। किसी गुरुबल की आवश्यकता नहीं, किसी सूर्यबल की आवश्यकता नहीं। यदि पिता आपके जीवित हैं तो आप अपने लिए नए वस्त्र, नए सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए अन्नप्राशन जो किया जाता है वह भी आप कर सकते हैं। यदि लड़का और लड़की दोनों विवाह के पूर्व एक दूसरे को जानते हो तो एंगेजमेंट का कार्य भी आप कर सकते हैं, लेकिन विवाह के कार्य से बचना चाहिए।